एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। वी नीड फ्रेश एयर टू लिव, हमें साफ हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। फ्रेश एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होती है। एयर नियर टाउन्स एंड सिटीज कंटेन्स मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस, फैक्ट्रियों के करीब या शहरों के करीब जो घर हैं उनके क्या हैं, आसपास की हवा आलूदा है, उसमें जहरीले हार्मफुल सब्सटेंस, जहरीली चीज़ें शामिल। हार्मफुल गैसेज, स्मोक एंड केमिकल्स कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, नुकसानदेह गैसें और धुआं वगैरह फैक्ट्रीज से आता है, उनकी चिमनी से। एंड पोल्यूट द एयर, और हमारी हवा को गंदा करता है, जैसे आप इस डायग्राम में एक धुआं देख रहे हैं। स्मोक फ्रॉम ट्रक्स, इसी तरह ट्रक से निकलने वाला धुआं, कार, रिक्शा और मोटरसाइकिल कंटेन हार्मफुल केमिकल्स, ये नुकसानदेह चीज़ें रखते हैं, केमिकल शामिल हैं। ये हमारे हवा को क्या करते हैं, हमारी हवा को आलूदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है फ्रॉम बर्निंग कोल, किसी भी कोयले को जलाने से। ऑयल गैस और वुड गोज इनटू द एयर, किसी भी यानी कोयले को, ऑयल को, गैस को या लकड़ी के टुकड़े को जब आप जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन, कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को खींचती है। इट वार्म्स द अर्थ, ये अर्थ को गर्म करती है, ज़मीन को। इफ देयर इज टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए इन द एयर, हवा में, ये अर्थ विल बिकम टू वार्म, तो ज़मीन बहुत गर्म हो जाएगी। एंड मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स विल डाई, बहुत से जानदार और पौधे मर जाएंगे। वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट्स इन दी माउंटेन, जब एक दरिया बहता है या निकलता है दरियाओं पहाड़ों से, इट्स वाटर इज क्लीन एंड प्योर, तो उसका पानी साफ और शफाफ होता है। व्हेन इट पास अलोंग साइड अ फार्म, जब ये खेतों के करीब से गुजरता है। केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर, केमिकल जो खाद में, फर्टिलाइजर मतलब खाद में शामिल होते हैं। मे बी वॉश्ड इनटू इट, तो वो इसमें क्या होते हैं, हल हो जाते हैं। यानी जब दरिया बह रहा है तो उसके रास्ते में कोई आलूदगी आएगी तो वो उस पानी में क्या होगी, शामिल होती चली जाएगी। When it flows up past a town, और जब ये किसी शहर के करीब से गुजरेगा। केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो वो केमिकल जो फैक्ट्रीज से आ रहे हैं एंड हाउस और घरों से, फ्लो इनटू इट, इसमें शामिल हो जाएंगे। डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज इज कॉल्ड सैवेज, गंदे पानी को हम गटर का पानी या सैवेज वाटर कहते हैं। When a river reaches the sea, और जब कोई दरिया समुद्र तक पहुंचता है, it may be full of poisonous, तो वो बहुत जहरीला, poisonous जहरीला हो जाता है, उसमें जहरीली चीज़ें, सब्सटेंस शामिल हो जाती हैं। पीपल बाथ एंड वॉश इन रिवर, लोग नहाते और कपड़े धोते हैं दरियाओं में। एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम देम, जानवर वहाँ से पानी पीते हैं। पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स केमिकल, गंदा पानी मुश्तमिल होता है केमिकल्स, बैक्टीरिया एंड अदर सब्सटेंस और दीगर चीज़ों पे, विच कैन मेक पीपल इल, जो कि इंसानों को बीमार करता है, और इवन कॉज डेथ, और उनकी मौत का सबब बनता है। बैक्टीरिया लिविंग इन द डर्टी वाटर, बैक्टीरिया डर्टी वाटर में रहते हैं। यूज अप दी ऑक्सीजन इन दी वाटर, और वो इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन पानी से। डेड फिश एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड टू ब्रीथ, जो कि ज़रूरी होती है जानवरों और पौधों के लिए सांस लेने के लिए। सो प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन डर्टी वाटर में डाई, तो इसीलिए गंदे पानी में हमें क्या है, पौधे मर जाते हैं, नजर नहीं आते। रिवर कैरी पॉल्यूटेड वाटर टू द सी एंड ओशियंस, दरिया लेकर आता है गंदा पानी समंदर तक। दिस पॉल्यूशन कैन किल सी एनिमल एंड प्लांट, ये आलूदगी मार देती है समंदरी जानवरों को और पौधों को। फैक्ट्रीज इन मैनी कंट्रीज डंप देयर रबिश एंड वेस्ट मटेरियल इनटू द सी, कारखाने या कंपनियां बहुत से मुल्कों में डंप फेंकती हैं देयर रबिश, फालतू मादा या फालतू चीज़ें, किसमें, समंदर में। ऑयल टैंकर्स कैरी टन्स ऑफ ऑयल, ऑयल टैंकर जो समंदर में चलते हैं, बड़े बड़े तेल के जहाज, वो तेल लाते हैं। एन ऑयल टैंकर लीक्स, अगर एक ऑयल टैंकर लीक हो जाए, इट क्रिएट्स एन ऑयल स्पिल इन द सी, तो ये एक चिकनाई की सतह बना देंगे समंदर की सतह पर, पानी की सतह पर। ऑयल किल्स फिश, ये पानी मार देगा मछलियों को, सी बर्ड्स परिंदों को, समुद्री परिंदों को, एंड अदर सी एनिमल्स, और समुद्री जानवरों। यानी जब हम पानी में ऑयल मिक्स हो जाएगा तो वो पौधों को और वहाँ समुद्री हयात को, जो भी वहाँ जानदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा।
क्योंकि जब उसमें परिंदे नहाएंगे पानी में या बैठेंगे आके तो उनके परों पे वो ऑयल जम जाएगा, ना वो उड़ सकेंगे, तो वहीं वो पड़े पड़े मर जाएंगे। और वो ऑयल जब एक दफ़ा पानी में मिल जाए तो बहुत देर तक, बहुत कई सालों बाद डिजॉल्व होता है, वरना वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता। लैंड पॉल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स टू सप्लाई द फूड, किसान फसलें उगाते हैं खुराक फराहम करने के लिए, दैट पीपल नीड, जो इंसानों को ज़रूरत है। इफ़ मोर एंड मोर क्रॉप्स आर ग्रो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जाएं ऑन द सेम लैंड, किसी भी एक जगह पर, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, द प्लांट यूज अप द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, तो पौधे ज़मीन से अहम मादनियात खींच लेंगे, इन द सॉइल, मिट्टी में से, एंड नो मोर प्लांट कैन ग्रो इन द सॉइल, और बहुत ज़्यादा वहाँ खेती बाड़ी मुमकिन नहीं रहेगी। एंड नो मोर प्लांट्स ग्रो, और नए पौधे उस जमीन में नहीं उगेंगे। एनिमल फीड्स ऑन ग्रास एंड स्मॉल पॉट्स, जानदार जो है वो छोटे पौधे और घास खाते हैं। समटाइम्स दे ईट ऑल द ग्रास, बाज दफा वो सारी ही घास खा जाते हैं। नो ग्रास इज लेफ्ट, पीछे कुछ घास नहीं बचती, टू होल्ड द सॉइल, मिट्टी को पकड़ने के लिए। आप कभी घास को जड़ से एक झटके से उखाड़ें तो आपको नीचे मिट्टी की एक तह नजर आएगी जो मुख्तलिफ जड़ों से जुड़ी हुई होती है। यानी जो घास या दरख्त होते हैं ये हमारी मिट्टी को जोड़ के रखते हैं, उन्हें कटने नहीं देते, गिरने नहीं देते, फटने नहीं देते। द सॉइल कैन इजीली बी ब्लोन अवे बाय विंड, और ऐसी मिट्टी आसानी से उड़ जाएगी हवा के जरिए, बाय स्वीट अवे बाय रेन वाटर, और पानी के जरिए बह जाएगी। यानी वो मिट्टी जिसमें घास नहीं होती वो हवा के जरिए और पानी के जरिए बह जाती है। जैसे आपके घरों में काम होता है, आपके घर के बाहर बजरी पड़ी हो तो पानी से बहना शुरू हो जाती है क्योंकि उसमें घास शामिल नहीं। लेकिन जिस जगह गार्डन में घास उगी हो उस गार्डन से मिट्टी नहीं बहती क्योंकि घास की जड़ें उसको पकड़ के रखती हैं। फार्मर यूज केमिकल कॉल्ड वेट किलर्स, फार्मर जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कीड़े मार अद्वियात कहलाती हैं, टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वेट्स, ऐसे पौधों को मारने के लिए जो वेट्स कहलाते हैं। यानी किसान अपनी फसल पे ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करते हैं जो ना चाहने वाले पौधों को जला देते हैं। दे आल्सो यूज केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड, इसके अलावा वो एक और केमिकल यूज करते हैं जो पेस्टिसाइड कहलाता है, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, ताकि फसल को बचाया जाए, फ्रॉम अनवांटेड इंसेक्ट्स, नापसंदीदा कीड़े मकोड़ों से, कॉल्ड पेस्ट, जो पेस्ट्स कहलाते हैं। दिस केमिकल आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ये केमिकल जज्ब होता है पौधों में। व्हेन पीपल ईट दिस प्लांट, जब इंसान इनको खाता है, दे आल्सो ऑब्जर्व सम केमिकल, तो उसमें कुछ केमिकल शामिल होता है, कंटेंट इन देम, उसमें शामिल होता है, एंड देयर हेल्थ में बी इफेक्टेड, और उनकी सेहत असरअंदाज होती है। यानी स्टूडेंट देखें हो क्या रहा है, हमने एक गंदी जगह पर पौधा उगाया और उसमें गंदा पानी डाले जा रहे हैं, तो वो उग तो रहा है लेकिन उस पौधे के अंदर भी गंदी चीज़ें शामिल हो रही हैं। अगर उसका फल हम खाएंगे तो यकीनन उसके फल में वो गंदी चीज़ें शामिल होंगी जो हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आती, तो वो गंदी चीज़ें हमारे पेट में जाएगी, कोई जहरीला केमिकल या खाद वगैरह, तो वो हमें नुकसान पहुँचाएगी। नॉइज पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी, अनवांटेड लाउड साउंड कैन बी कॉज नॉइज पोल्यूशन, ना चाहने वाली तेज़ आवाज़ नॉइज पोल्यूशन कहलाती है। यानी साइलेंसर की फटे हुआ जो साइलेंसर होता है उसकी आवाज़ या माइक से आने वाली बेढंगी आवाज़ नॉइज पोल्यूशन कहलाती है। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, बहुत तेज़ हॉर्न वगैरह, कार मोटरसाइकिल के जो होते हैं, रिक्शा के विदाउट साइलेंसर, जो कि बगैर साइलेंसर के चलती हैं, क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन, बनाती हैं हवा की आलूदगी ऑन रोड, सड़कों पर। पॉल्यूशन कॉज चेंज इन वेदर, पॉल्यूशन आलूदगी सबब बनती है तब्दीली की मौसम में। दी ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारी जो ओजोन लेयर है माहौल की, प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, हमारे माहौल को बचाती हैं अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सूरज से निकलती है। स्टूडेंट्स, हमारी दुनिया के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई है एक तरह की जो ओजोन कहलाती है, और वो ओजोन सूरज से आने वाली खतरनाक शुआएं को रोकती है। लेकिन जब भी हमारा माहौल आलूदा होगा, हम उसमें धुआं ज़्यादा शामिल होगा, तो वो ओजोन टूट जाती है, फिर वहाँ से सूरज की ना चाहने वाली शुआएं भी हमारी ज़मीन पे आके नुकसान पहुँचाती हैं। एयर पॉल्यूशन ड्यू टू CFCs इज मेकिंग द ओजोन लेयर थिनर इन सम प्लेसेस, हवा की आलूदगी, ये कोड वर्ड है उसका CFCs, मेकिंग ओजोन